नमस्कार दोस्तों। दिल की बात आपसे सब तक नया एपिसोड, नई कहानी, नई हस्ती। आज हर कोई चाहता है कि सक्सेसफुल बिजनेस वुमन बने, बिजनेसमैन बने, बिजनेस इंडस्ट्री में, बिजनेस सेक्टर में अपने आप को एक अच्छे मुकाम पर देखे। और इसके लिए हम हर संभव प्रयास भी करते हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी होती हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें हम समझ नहीं पाते और बहुत जल्दी गिव अप कर जाते हैं। आज इसी मुद्दे पे हमारे साथ बातचीत करेंगे मिथिलेश कुमार पांडे। मुजफ्फरपुर बिहार से हैं और पूरे भारतवर्ष में अपना चाय का सक्सेसफुली बिजनेस रन कर रहे हैं और जयपुर राजस्थान में उनका हेड ऑफिस भी है। मिलते हैं मिथिलेश जी से। नमस्कार, मेरा नाम मिथिलेश पांडे है। ग्लोबल राइज इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड हमारी एफएमसीजी ट्रेड की कंपनी है, जो आज 15 सालों से राजस्थान में, हेड ऑफिस हमारा जयपुर है, राजस्थान में है, और ऑल ओवर इंडिया में पूरे पैमाने पे काम होता है, जिसमें हमारा अपना ब्रांड है सुपर गोल्ड चाय के नाम से आता है। ये हमारा सुपर गोल्ड चाय है, ठीक है। इसके अलावा पापड़, नमक, आई ग्रिप साल्ट के नाम से, जो सांभर की झील से हमने ऑर्गेनिक नमक तैयार करके ऑल ओवर इंडिया में हम उसको सप्लाई करते हैं। हमारा कंपनी मतलब सबसे पहला चीज नंबर 1 हमारा फोकस चाय का है, जो चाय का आसाम और दार्जिलिंग के बगानों से चुनिंदा बगानों से लेकर के हम अपना ब्रांड में चाय में पैक करते हैं। और ऑल इंडिया में करीबन लंबा 100-200 करोड़ की कंपनी है जो मार्केट में रन कर रही है। हमारे मार्केटिंग का सारे बंदे, सारे लोग, स्टाफ अच्छे पैमाने पे काम कर रहे हैं। मैंने अपने लाइफ में इस कंपनी को बहुत स्ट्रगल करके खड़ा किया था, जबकि मैं शुरू में पहले जॉब भी किया था। उसके बाद हमारा एक सपना था कि मैं इस लाइन में, बिजनेस में इंक्लूड हूं और बिजनेस को एक दिन बहुत लंबे पैमाने पर लेकर के जाऊं। आज 12 या 15 सालों में हमने इंडिया का हर कोने कोने पे हम अपनी चाय, और हमारा आई ग्रिप अपना ब्रांड है सुपर गोल्ड के नाम से, हर जगह हमारी कंपनी बहुत अच्छी तरीके से डे बाय डे ग्रोथ कर रही है, जिसके लिए चैलेंज करना पड़ता है। हमने कभी सोचा था, और लोगों को भी यही कहते हैं, लोगों को भी हमने यही राय देता है कि जिंदगी में अगर कुछ बड़ा करना है, तो बड़ा करने के लिए हिम्मत चाहिए। हिम्मत नहीं, बड़ा करने के लिए हिम्मत नहीं, बड़ा सोचने के लिए। जब आप बड़ा सोचेंगे तभी फिर आप बड़ा कर सकते हैं। और दुनिया में जितनी भी बड़ी समस्याएं हो, मार्केटिंग लाइन में, बिजनेस लाइन में, या जो कुछ भी है, आप उसको जितना आसानी तरीके से सॉल्व कर लेंगे, उतना ही आप अपने जीवन के लाइफ में ग्रोथ करेंगे। इसलिए हम आज की दुनिया में हर नए लोगों को जो व्यापार करना चाहता है, उसको हम यही कहते हैं कि बड़ा करने के लिए आपको सबसे पहले बड़ा सोचना होगा, और जब सोचने के अनुसार से उसको इम्प्लीमेंट करना होगा। क्योंकि जीवन में अगर कोई भी चीज करना है, किसी भी चीज का सपना हो, तो आपको पहले डेट, तारीख और टाइम वो आपको निर्णय में करना पड़ेगा कि मुझे इतने तारीख तक ये कर लेना है, इतने तारीख तक ये कर लेना है, इतने तारीख तक मुझे घर बना लेना है, इतनी तारीख तक गाड़ियां ले लेनी है, इतने समय तक इतने करना है। जब हमारा कोई एजेंडा होगा, जब हम कोई उस एजेंडा करेंगे, जब मेरा कोई गोल होगा, और उस गोल को लेकर के अपने जीवन में फोकस करके आईने के जैसा लगा करके अगर इसको इंप्लीमेंट करते चलेंगे, तो एक दिन हम सक्सेस जरूर होंगे, और हम नहीं, सारे लोग सक्सेस होंगे। इसलिए हर चीज का एक सपना, और सपना के अनुसार से उसको अपना बना करके, अपना काम करके इंप्लीमेंट करना पड़ता है। और जो जितना इंप्लीमेंट करेगा, वो जीवन में उतना आगे बढ़ेगा। मैं ये बताना चाहता हूं, आज की नया युवा पीढ़ी जो अगर व्यापार में आना चाहते हैं, या अपना बिजनेस एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, या अपना कोई कंपनी स्टार्ट कर करके कोई मार्केट में बिजनेस रन करना चाहते हैं, इसके लिए सबसे पहला चीज़ है कि मैं उन लोगों को, उन युवा पीढ़ी को ये सलाह दूंगा कि सबसे पहले वो अपने आप को रीड करें, अपने आप को रिव्यू करें कि हम जिस क्षेत्र का बिजनेस करना चाहते हैं, उस क्षेत्र में मुझे कितना नॉलेज है। मतलब मुझे उसके
अनुरूप कितना आता है। अगर उसको थोड़ा भी नॉलेज है तब तो फिर वो उस नॉलेज के ऊपर अपना काम कर सकता है। लेकिन इसके लिए पहले अपना कागज काम, जो सरकारी जो नियम रेगुलेशन है, जो सरकार का नियम है व्यापार का, उसको पहला फॉलो करना पड़ेगा। जो भी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है या जो भी लाइसेंस की ज़रूरत है या चाहे जो भी बिजनेस करना चाहता है, उसको सबसे पहले वो पूरा कागज़ के तौर पे 1 नंबर में वो सारा चीज़ को अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। कागजी पहले मजबूत होना पड़ेगा, क्योंकि आज के डेट में सरकार हर व्यापारी को जो भी व्यापार करना चाहते हैं उसका सबसे पहला चीज़ है क्या, पेपर में काम करना। देखिए 2 तरह का लोग होता है युवा पीढ़ी। एक आदमी होता है सेल्स करना, मतलब माल बेचना जानता है, और दूसरा होता है मार्केटिंग। ठीक है, सेल्स और मार्केटिंग ये दोनों चीज युवा पीढ़ी को अलग अलग है। सेल्स का मतलब क्या हुआ कि जैसे हमने 10 रुपया का तरबूज लाया, ठीक है, और उसको 20 रुपया में बेच दिया, ठीक है, उसको कहते हैं सेल्स। कि 10 रुपया में हमने तरबूज खरीद के लाया और 20 रुपया में बेच दिया, या 10 रुपया तो कमाई हो गया, मतलब कि 100% मार्जिन है, ये काम बहुत अच्छा है, दिस इज कॉल्ड सेल्स। लेकिन जो मार्केटिंग वाले बंदे होते हैं वो ये नहीं करते हैं। उनकी सोच क्या होती है कि 10 रुपया का वो भी तरबूज लाएगा, लेकिन वो 10 का 20 में नहीं बेचेगा, वो बहुत बड़ा शोरूम लगाएगा, दुकान रखेगा, सामने टेबल कुर्सी लगा करके बहुत बड़ा शोरूम खोलेगा, और उसको उस तरबूज का जूस निकाल करके 10 गिलास 10-10 रुपया में बेच देगा, यानी 100 रुपया उसको इनकम हो गई। तो दिस इज द कॉल्ड, इनका सोच हो गया कि मार्केटिंग का, यानी ये मार्केटिंग करे कि वो 10 रुपया का तरबूज इन्होंने 100 रुपया में बेच दिया, दिमाग का इंप्लीमेंट करके कि दिस इज कॉल्ड मार्केटिंग। और इन्होंने क्या किया, 10 रुपया का तरबूज 20 रुपया में बेच दिया और ये 10 रुपया कमा के खुश है। और वो ये 10 रुपया के तरबूज को इन्होंने 100 रुपया में 10 गिलास जूस निकाल करके बढ़िया से लोगों को पिला करके बर्फ डाल के ऐसे करके 10-10 रुपये गिलास बेच दिया। दिस इज द मार्केटिंग। तो सेल्स और मार्केटिंग ये 2 चीज है। इसके लिए भी डीपली थोड़ा सा नॉलेज करना पड़ता है कि मैं सेल्स करूंगा या मार्केटिंग करूंगा। कुछ लोग सेल्स और मार्केटिंग दोनों एक ही चीज समझते हैं। इसलिए हम युवा पीढ़ी को ये ध्यान देंगे कि सेल में जाना है तो सेल का एक अलग रास्ता है, मार्केटिंग में जाना है तो मार्केटिंग का एक अलग रास्ता है। पहले सबसे पहले चीज कि आपको ये चीज को अच्छी तरह से जानना पड़ेगा और कागज के थ्रू जो भी सरकारी नियम कानून है उसको फॉलो कर करके आप बिजनेस में इनिशियल स्टार्ट कर सकते हैं। रही बात फाइनेंशियल की, फाइनेंशियल अगर आपके अंदर नॉलेज है तो पैसे की कोई जरूरत नहीं है बिजनेस में। मेरा विचार कहता है विदाउट पैसा बिजनेस हो सकता है। इसके लिए आपको जो मैंने बताया कि सबसे पहले आप अपना प्लेटफॉर्म तैयार कीजिए। जब अगर आप प्लेटफॉर्म तैयार कर दिए, सारा पेपर्स जितने नियम कानून है 10 पॉइंट्स होते हैं, वो बारी बारी से हम आपको अगली बार में बताएंगे। वो पॉइंट्स पहले क्लियर करके उसके बाद आप कहीं एक जगह बैठने का रखिए जहाँ से आप बिजनेस करना चाहते हैं, चाहे वो जंगल ही क्यों नहीं हो। अगर पेपर के थ्रू मजबूत है तो आप कहीं एक जगह पर आप अपना पहले एस्टेब्लिशमेंट कीजिए कि हम इस जगह पर बैठ गए, पेपर के सारा चीज़ कंप्लीट है। उसके बाद आप ये सोचिए कि मुझे अब कैसे मार्केटिंग करना है और या कैसे सेल्स करना है। ठीक है, इसके लिए प्रोडक्ट आपको जुगाड़ करना पड़ेगा। जो भी है पेपर का काम में जो है आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया वो तो कर दिया। अब सेकंड ऑप्शन है पैसा, फाइनेंशियल कहाँ से आएगा। अगर आपका ग्रीफ है, मार्केट में रिलेशन है, अगर रिलेशन बनाए हुए तो मार्केट से पैसा आएगा और उस पैसा से ही आप उसको अपने ऑनलाइन मतलब अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू उसका प्रोडक्ट को कंप्लीट करके आप मार्केट में पास ऑन कर सकते हैं और प्रॉफिट आप अपने साथ गेन कर सकते हैं। फाइनेंशियल की कोई ज़रूरत नहीं है। मार्केट में आज जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, चाहे आप देख लीजिए टाटा को देखिए या आप ये अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, जो भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, हाँ, इन लोगों का पैसा डेली मार्केट से आता है। इन लोग सुबह खुलते के साथ शाम तक पैसा 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 पैसा, मतलब मार्केट से पैसा आता है और मार्केट के पैसे पे इन्होंने टर्नओवर करके करोड़ों रुपया कर लिया और बाकी जहां जरूरत पड़ा वो बैंक से पैसा लोन लेकर के बिजनेस में लगा करके आगे बढ़ा। बहुत लोग कहते हैं कि लोन लेकर के बिजनेस करेंगे तो अगर नहीं चला तो पैसा डूब जाएगा। ऐसी बात नहीं है। दुनिया में आज तक कोई भी बड़ा आदमी ऐसा नहीं हुआ जो बैंक में पैसा जमा करके बड़ा हुआ है। बैंक से पैसा लेके बिजनेस में लगाकर बिजनेस को बड़ा करके
उस पैसे का किस्त बैंक में दिया है। आज तक दुनिया में कोई भी ऐसा आदमी मुझे तो नहीं मिला जो बैंक में पैसा जमा करके बड़ा हो गया। आज जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जितने भी करोड़पति हैं, जितने भी उद्योगपति हैं, सब लोगों ने बैंक से पैसा लेके बिजनेस में लगा करके ही बिजनेस को बड़ा किया है और मार्केट में अपना ग्रिप ऐसा बनाया है कि उस ग्रिप के ऊपर आगे बढ़ा है। इसलिए हम आज की युवा पीढ़ी को इतना सलाह देंगे कि सबसे पहले आप लोग अपना जो भी व्यापार करना चाहते हैं, अपने सोच से, अपने पॉजिटिव थिंकिंग से आप मार्केट में आगे बढ़ें। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड जरूर पसंद आया होगा और मिथिलेश जी द्वारा बताई हुई बातें आप हमेशा याद रखेंगे और अपने बिजनेस को सक्सेसफुली रन करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। फिर मिलेंगे नए एपिसोड में नई हस्ती के साथ। दिल की बात आपसे सब तक।